पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको याद होगा पिछले साल ईद से थोड़े दिन पहले हमारा लॉकडाउन हुआ, कोविड का इतना बड़ा एपिडेमिक आया और इतनी पाबंदियां लग गई। हमने ये कहा था कि अगर आप इस दफ़ा घर घर जाके अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं कर सकते तो हम आपके घर इंटरनेट के थ्रू डिजिटल फोरम के ऊपर मेहमान लेकर आएंगे ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। तो सोचा ये था कि अगली ईद पे तो बिल्कुल खुल्लम खुल्लाम हर जगह जा सकेंगे, लोगों से बातें कर सकेंगे, बगैर मास्क के घूम सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये अनसर्टेनिटी तो फ्यूचर की है, मगर मैं समझती हूँ कि इतने हमारे प्यारे जो हैं इस बीमारी से गुज़रे भी, कई लोगों को लूज़ किया, बहुत दिल दुखा, लेकिन इसके बावजूद एज अ नेशन अगर हम अपनी खुशियों को मनाना छोड़ देंगे या हम दुखी होकर बैठ जाएंगे तो वो फिर हमारी होप के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारी जो सारी एक कलेक्टिव एनर्जी है जिसके थ्रू हमने इस एपिडेमिक से निकलना है वो ठीक नहीं होगा। तो हम तो इस दफ़ा ईद मनाएंगे और आपके साथ मनाएंगे और आपके घरों में आके मनाएंगे। इस वजह से PNCA ने यह तमाम किया है कि हम एक स्पेशल छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करें, बड़े मज़े की चीज़ें आपके लिए लाएं ताकि सेलिब्रेशन में हम आपके साथ साथ रहें। आपको मालूम है PNCA जो है वो आर्ट्स की नर्चरिंग के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए काम करती है, इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि क्रिएटिव आर्ट्स, चाहे वो विजुअल आर्ट्स हों, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हों, वो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा भरपूर किरदार अदा करते हैं। और एक सोसाइटी जो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से दूर होती है, वो सोसाइटी कहीं आगे जा नहीं सकती। तो इसी स्पिरिट में आपके साथ ईद मनाएंगे और आपको कुछ अच्छे गीत सुनाएंगे और एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू है जो हमने बचा के रखा आपके लिए। तो पहले मैं शुरुआत करूंगी इस उम्मीद के साथ कि सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हमारे दीगर जो इलाके हैं, सिर्फ उन्हीं के लोग हमारे साथ नहीं हैं इस वक्त लाइव, बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से, UK, USA, हमेशा हमारे ईद के प्रोग्राम्स पे वो लोग हमें ज्वाइन करते हैं। तो आज वो भी हमारे साथ होंगे और उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो पहले मैंने सोचा और हमारी टीम ने ये तैयार किया कि आपको एक दो ऐसे गाने सुनाएं जिनसे आपके जहन में एक ख़ास स्टार का ज़रा चेहरा घूमे। तो एक तो हम फिल्म आईना का आपके लिए गाना लेकर आए स्पेशली फॉर ईद, और वो उसके बोल कुछ ऐसे हैं, कभी मैं सोचता हूँ। ये हमारा बहुत ही एक प्यारा बच्चा है सिंगर, इसका नाम है उस्मान और इस्लामाबाद के एक वायलिनिस्ट हैं जो हमारे बड़े फेवरेट हैं, रईस साहब, उनका ही बेटा है, बहुत टैलेंटेड है। इसने ये हमारे एक प्रोग्राम के लिए गाया था, उसका नाम है सीन स्टूडियो। और सीन स्टूडियो जो है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स की टीम ने बड़ा एक कमाल का प्रोग्राम, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला, तो उसमें से एक गाना स्पेशली आपके लिए हम इस वक्त पेश कर रहे हैं। और मैंने सोचा आईना का जब जिक्र आएगा तो शायद आपके जहन में बहुत सारे और विजुअल्स आएँ और इस फिल्म के गीत और इस फिल्म के स्टार्स आएँ। तो अभी तो आप ये गाना एंजॉय करें और आपको आगे के प्रोग्राम के बारे में फिर बताते हैं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी
खुशबू वही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। वो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। वो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया होगा। जो देखने वालों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी कौम जो है, हमने जो बुरी बला बीमारी हमारे पीछे पड़ गई है, इससे निकलना है, जम के निकलना है। जो भी हमारे लॉसेस हुए हैं उसके बावजूद हमने होप नहीं छोड़नी है। तो अभी आपने जो गीत सुना वो फिल्म आईना का था, 1975। अब आपके जहन में बहुत से लोग घूमे होंगे। नज़रुल इस्लाम साहब डायरेक्टर थे, नदीम शबनम के चेहरे शायद आए होंगे। तो आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर चलते हैं हम, ब्लैक एंड वाइट के दौर में। एक बड़ी मशहूर फिल्म थी दर्शन, और जिन लोगों को एकदम से याद आया, हाँ दर्शन थी, बड़े उसके सुपर हिट गाने थे, सुपर हिट फिल्म थी। उसमें शबनम ने ये गाना उस पर पिक्चराइज़ हुआ था। और हमारी एक बड़ी अच्छी सिंगर हैं, यहीं की लोकल हैं, बानो रहमत, उन्होंने ये गाया है ये समा प्यारा प्यारा। तो ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए PNCA की तरफ से ये गीत आपकी खिदमत में। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाए हम यहाँ। ये समा प्यारा प्यारा, 1
क्या खूबसूरत गीत था, इतना नॉस्टैल्जिया होता है। ये हमारी फ़िल्मों की मौसीकी, हमारे अदाकार, हमारे गुलकार, सिनेमा जो है वो एक दुनिया ही और है, और उसमें जाके एक सुकून, एक रिलैक्सेशन, और आपको पता ही है हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहे हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स फ़िल्मों पे बहुत सा काम कर रही है। हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज करते हैं जो इतने मुश्किल दौर में, जिस तरह कोविड के दौर में भी वो इस सिनेमा को, फिल्म मेकिंग को चला के रखे हुए, कि जहाँ विंडो मिली, जहाँ कोविड ने इजाज़त दी, वो फिर से वापस सिनेमा में फ़िल्मों को, नई फ़िल्मों को लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एक्नॉलेज किया करती थी अपनी फ़िल्मों को, अपने टैलेंटेड लोगों को, और एक अवार्ड्स का सिलसिला रहा करता था। मगर आपको शायद ये इस बात का एहसास ना हो कि 18 साल से ये सिलसिला बंद है, और अब हम लोगों की ये कमिटमेंट है, बल्कि बहुत सारी तैयारी भी है कि हम इस साल, अगर कोविड ने इजाज़त दी, तो दोबारा से ये सिलसिला शुरू करेंगे। और जो पाकिस्तान का एक कोई भी महज़ब कौम होती है, वो अपने सिनेमा को एक्नॉलेज करती है, वो अपनी फ़िल्मों को सेलिब्रेट करती है। तो हमारा भी यही इरादा है कि हम इसी तरह पहले पिछले 10 साल की फ़िल्मों को अवार्ड्स देंगे, और उसके बाद फिर हर साल, यानी ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। और आपको मालूम है कि वो तो एक अजीब किस्म की सेलिब्रेशन होती है, और नई पुरानी सभी फ़िल्मों को हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और आपके लिए जैसे 2 गीतों में हमने एक आपको अक्सा पेश किया है, शबनम का चेहरा आपकी आंखों के आगे आया, तो आज आपके लिए जो बहुत प्यारी सी सरप्राइज़ हमने रखी है वो ये है कि पिछले दिनों शबनम हमारे यहाँ इस्लामाबाद आई, और हमने उनका बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और हमने उसको संभाल के रखा था कि कोई ऐसा स्पेशल ओकेज़न आएगा तो आपके लिए हम पेश करेंगे। शबनम से इतना खुल के बातें हुई, उन्होंने वहाँ बांग्लादेश के किस्से सुनाए, यहाँ पर वो किस तरह से रहती थी, कैसे उन्होंने काम अपना शुरू किया। सो बहुत सी बातें, शबनम इतनी प्यारी हैं, हम सब के दिल में इतना बसती हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, वो इतनी हमारी अपनी हैं। तो आज हमने सोचा कि उनको मेहमान के तौर पर आपके घरों के अंदर लेकर आएँ। और अगर आपको ये एहसास हो रहा हो कि ईद पे आप कहीं नहीं जा सकते, तो देखिए शबनम जैसी मेहमान आपके घर में खुद आएंगी और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करेंगी। सो प्लीज़ एंजॉय आवर टॉक विद शबनम एज अ पार्ट ऑफ ईद सेलिब्रेशन। और कुछ कैरेक्टर्स आपके ऐसे हैं जो बड़े फ़र्क थे ना, बहुत डिफरेंट जैसे मुझे शुरू में आपका आखिरी स्टेशन का जो था कैरेक्टर, वो इतना डिफरेंट था और इतना अर्ली इन योर करियर, तो वो बड़ा एक चैलेंज। मैं देखिए ना, बातों बातों में आखिरी स्टेशन करने गई, एक सुरू साहब ने कहा एक डॉग ले लो तुम्हारे घर। मेरे बेटे को बहुत शौक था डॉग का। मैंने कहा नहीं सुरू भाई, घर से कुत्ता ले जाएंगे वो घर का लगेगा, आप आखिरी स्टेशन दिखाना है। पागल जो स्टेशन में सो रही, बीड़ी पी रही, उसके साथ घर का कुत्ता कैसा लगेगा? कह रहे कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा चलो ना।
तो वो जहाँ शूटिंग करने गए वो भी आखिरी स्टेशन ही था। अच्छा, तो एक कुत्ता होता वहाँ होती है स्टेशन पर, जंगली से जो होता है, हाँ। हाँ। तो मैंने 2 दिन खूब खिलाया, रोटी ये वो। थर्ड डे जब मैं शूटिंग पे पहुंची, वो मेरे साथ आके बैठ गया। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वो कुत्ता मेरे साथ साथ। इतना नेचुरल शॉट। हाँ, तो बहुत वो उसमें फिल्म मिलती नहीं है, मगर इतनी अच्छी फिल्म और इतनी नेचुरल बनी। उसमें आपके कपड़े, आपका मेकअप, आपका था ही नहीं मेकअप, कुछ- मगर कुछ जो नहीं। एक था ना बहुत ही नेचुरल था। कुछ भी नहीं, बाल खोला छोड़ते हैं, मिट्टी उठा के कोई मिट्टी कोई सर में डाल, सूखा हाँ, पत्ता। मैंने कहा जो मर्जी है करो भाई, मुझे कैरेक्टर करना है। हाँ। इसी तरह आगे जाके मैं देखती हूँ जिस तरह दोस्ती का था, दोस्ती में आप इतनी डिफरेंट थी, इतनी शरारती, वो एक जो एक ट्रेडिशनल रोल है उससे बहुत हट के था हट के ना। था। हाँ, उसकी मुझे बात सुनाए कोई। करके गए सैफुल मुल्क में शूटिंग करने के लिए गाना। हाँ, तो बहुत- का तो नहीं करूँगी। कह रहे क्या करोगी, तुम करो। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। कह रहे तुम करके दिखाओ। तो मैंने करके दिखाया जो शॉट में। कह रहा अच्छा अब तुम पूरा गाना करो, मैं शॉट लूँगा, तुम गाना कंपोज करो। क्योंकि उसमें इतनी उछल कूद, जिस तरह एक शरारती बच्ची होती है वैसे आपने किया हुआ है। आपके डायरेक्टर बात सुनते थे, हाँ, ड्रेसिंग में भी हाँ। सुनते थे। यही मुझे वो कभी परवेज साहब से कहा, परवेज भाई आपने कभी मुझे रोका ना टोका कि मैं जो आप कहते हैं सीक्वेंस मुझे समझा देते, मैं अपनी तरफ से करके आती हूँ, मगर आप कभी नहीं कहते कि शबनम ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। कह रहे क्या बोलो, आप इतने परफेक्ट हो के आती है, मुझे कहने की मौका ही जो नहीं। ड्रेसिंग है खास तौर पे ना, कपड़े वगैरह, क्योंकि आप बहुत साड़ियाँ पहनती रहीं और मैं श्योर नहीं हूँ कि वो डायरेक्टर कहते थे कि आप साड़ियाँ पहनो या वो आपका आप उस नहीं, रोल को वैसे कंसीव मैं कर। सीक्वेंस सुनकर मेरा कैरेक्टर तो जहन पे होता है। सीक्वेंस सुन के मैं ड्रेसअप करती थी। आप देखिए ना, मेरी लंदन बेटा लंदन भेज दिया जाती थी, मेरी शॉपिंग होती थी लंदन में, जो ट्राउजर वगैरह लेटेस्ट ड्रेस आती थी, लाके चाहे ना लगे मैं खरीद के लाती थी, हाँ, लाके घर पे रखती थी। तब कैरेक्टर मिलता था तो मैं पहन लेती थी। हाँ, और मैं कभी प्रोड्यूसर से ये डिमांड नहीं किया कि मेरे पैसे दो इसके लिए, क्योंकि मैं सोचती थी अगर मैं एक पिक्चर के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए डिमांड कर रही दे रहे, क्या मैं एक पिक्चर के लिए 10,000 रुपये अपने लिए खर्च नहीं कर सकती? ये इस तरह मेरी सोच इस तरह होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कपड़े लाई, ज्वेलरी लाई, चश्मा लाई, ऑल दिस थिंग्स खुद से कलेक्ट करके लाती थी। हाँ, आपके सुनते भी थे। मैं ये देखती हूँ कि उस वक्त आप अपने लिए थोड़ी स्पेस बना सकती थी, कैरेक्टर को इधर से उधर कर सकती थी, है ना, जो आपकी बातों से लगा मुझे। नहीं, कैरेक्टर को कर सकती थी मगर मैंने कभी किया नहीं, कभी इन चीज़ों पे मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मैंने कहा इसके लिए डायरेक्टर है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कैरेक्टर को निभाना। डायरेक्टर इधर से क्या करे, अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आई मैं करती थी। मैंने कहा ऐसा नहीं
काम नहीं करना जो घोष फैमिली में आके गिरे। मैंने कहा जीवा ये जो मेरे दिमाग में बैठ गया। हाँ। यकीन करें कि मेरे थोड़े से कपड़े पेट नजर आए ना, वो भी मैं सेफ्टी पिन से लॉक कर लेती थी कि ना मुझ पर कोई ऐसी बात ना हो। अब मैं शराफत का आपका सोच रही हूँ रोल ना, उसमें भी, उस रोल में भी इस कदर डिग्निटी थी, बहुत खूबसूरती से। तो ऐसे बहुत हैं। नहीं, मैंने जो भी काम हाँ, किया बहुत बहुत अच्छे, हाँ। फौजिया जी बहुत शौक से किया। हाँ। मैं काम को अपनी जान से भी प्यारी समझती थी, बहुत शौक से। और मेहनत बहुत की है। मतलब हर कोई इंडस्ट्री में कहता था जितनी टाइम की पाबंदी है, जितनी मेहनत है, पहले से डायलॉग याद करना है, वो आप सब पे पूरा उतरती थी। एक्सेंट है उर्दू का, सारा ये जबान का मेरे ऊपर करना। कितना बोझ था। अब मैंने कहा ना अली भाई आगे कहा टेक करो, मैंने कहा अली भाई प्लीज मेरा जुबान नहीं है ये, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। सॉरी सॉरी। उन्होंने कर लिया। अच्छा, आपका इधर से झरना से जो शुरुआत थी ना, तो डांस था, फिर फिल्म का सपोर्टिंग रोल था, फिर फिल्म का लीडिंग रोल था, फिर आपकी रहमान के साथ हुई कुछ, फिर आप जब वेस्ट पाकिस्तान आई हैं तो पहली आपकी कौन सी थी? मेरा ख्याल था समंदर है, समंदर नहीं थी नहीं पहली? समंदर नहीं, वो पिक्चर लगी ही नहीं है। मुझे बाद में याद आया, अनजाने रास्ते बोल के एक फिल्म, अच्छा। बापू रफीक रिजवी डायरेक्टर थे। मुझे बिल्कुल ज़हन से निकल गई, आज सुबह याद आई थी। उन्होंने मुझे बुलाए थे। अच्छा। वहीद ने नहीं बुलाया। जब वो पिक्चर बनी नहीं, रुक गई, फिर वहीद मुझे ऑफर दिया ना कि और आपके नहीं। उसके बीच में मैंने लाडला, नसीब अपना अपना, ये सब समंदर से पहले थी? समंदर से पहले थी या बाद में थी? समंदर के साइड बाई साइड ही चल रहे थे, ठीक। पर समंदर आगे निकल गई ना। समंदर में आप बहुत नई थी ना, मतलब इस मच्छर वेस्ट की। पाकिस्तान के लिए बहुत नई थी, और बड़े खूबसूरत गाने हैं उसके, बहुत खूबसूरत, प्रोडक्शन भी उन्हीं की थी ना। फिर आपकी ये पूरी लाइन से आई हैं लाडला, और ये जो सोहेल राना का म्यूजिक, और ये इनकी टीम थी पूरी जो ना, फिर आप लाहौर शिफ्ट हुई। सोचा था प्यार न करेंगे, हम न किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें, तड़पाने वाली आंखें, ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार न करेंगे। बहुत सा बातें हैं जो बता नहीं सकते ना। मैंने कहा ना, किसी उस टाइम में मैं 68 में जब आई हूँ, एक हीरोइन ने मुझे कहा ये क्या करेगी, ये काली दुबली पतली, उर्दू नहीं आती, 2-4 फिल्म करके चली जाएगी। तो मुझे आके किसी ने कहा कि आपके बारे में उन्होंने ये कहा। मैंने क्या करना था, मैंने कहा ठीक है। वो मेरे लिए एक जिद बन गए थे। मैंने कहा मैं काम करके दिखाऊंगी। देखिए लोगों ने मुझे बाद में कहा, मैंने पंजाबी में भी किया, कहा क्यों किया। मैंने कहा कि आर्टिस्ट हर तरह की करना चाहती है, और मेरे लिए ये ऑनर था कि मैं पंजाबी में भी करके दिखाऊं कि मैं कर सकती हूँ। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती, कोई और लैंग्वेज में बात। मैंने और कोई बात नहीं थी, बल्कि करके दिखा के मैं चली गई ऐसे ही कि मैं कर सकती। अगर एक आर्टिस्ट चाहे वो जुबान मेन नहीं होती, बाकी कम्युनिकेशन तो बहुत सारी और चीज़ों से होती है। जितना लंबा आपका एरा, जिस तरह 80s में तो मेरे ख्याल में आप ही थी और कोई नहीं था, कोई नहीं। 62 से शुरू करके फिर 70s में आपकी आईना और इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आई हैं। 70 to 90 समझ ले मैं ही थी। 70 to 90 क्योंकि आपकी पहले ही अर्ली 70s में, मिड 70s तक बहुत सुपर हिट्स आई, और उसके बाद जब 80s शुरू हुआ तब तो ऐसे लगता था हर फिल्म ही आपकी है। बहुत ज़्यादा काम किया आपने, और मेरी लक भी अच्छी थी, अच्छी अच्छी कहानी मिली, डायरेक्टर अच्छा मिला, म्यूजिक अच्छा मिला। वो सब गाना सुने, और अब आजकल गाना सुने कितना
मिलती है। अच्छा, इतने साल जो आप बिल्कुल टॉप पे देखो रही फौजिया हैं, जी, कोई भी आपका लाइन में भी आप उठो बैठो, आप एक पोजीशन पे आप भी हो, आपको पता है कि किस तरह बिहेव करना चाहिए, ये इसके साथ कैसे करूँ मैं, इसके साथ कैसे। सेम विथ मी, सबसे मैं बात करती थी। मैं जब स्टूडियो आती थी, मुझे याद है एवेन्यू में, लाइट बॉय से लेके स्वीपर से लेके भाभी जी मैं क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, घर में बच्चा होना, पैसे नहीं लो भाई, जो होता था बैग में दे देती थी। मैंने कहा ये ले लो, अभी बाद में मिल लेना। ये एक प्यार था ना, कम्युनिटी की तरह। जिसने पूरे सारे स्टूडियो मैं जब पहुंचती थी
या न बैठे किस डॉक्टर साहब ये हो गया, आप आ जाओ। ये जो उनको फैसिलिटीज मिलता है उनको खुशी होता था कि झरना के लिए हमें इतने फैसिलिटी। समझ गई, सब मुझे आता।
ईद सेलिब्रेशन का मज़ा आ गया। मेरा तो दिल चाह रहा था बस सुनती जाऊँ और शबनम बातें करती जाएं। इतना मज़ा आया और उम्मीद है आप सबको भी इसी तरह आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कि ईद के मेहमान आपके यहाँ शबनम तशरीफ़ लाई और आपने उनसे ढेरों बातें की। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसी को आप अपनी मेहमानदारी समझिए और घर से बाहर नहीं जाइए। उम्मीद है जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास होंगे, वो सेफ़ होता है फैमिलीज़ इकट्ठी रहें। लेकिन ये कोविड का दौर गुज़र ही जाएगा। हम लोग को वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ताकि तीसरे के बाद कोई चौथी वेव ना आए। अब शायद हमसे संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जितनी एहतियात करें उतना अच्छा है। और मास्क लगाइए, बार बार अपने हाथों को धोइए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जो भी SOPs अब तो मेरा ख़्याल है हम सबको खूब याद हो गए, उसकी एहतियात कीजिए। ये चीज़ इग्नोर करने से गायब नहीं होने वाली है। सो आप सबको मेरी तरफ़ से, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसमें मैं सिर्फ इस्लामाबाद की टीम की तरफ से नहीं कह रही, मैं लाहौर की टीम PNCA की जो है, कराची की टीम जो है, और अब GB में हमारा नया ऑफ़िस है उस टीम की तरफ से, और जाम शोरों में बहुत रिसेंटली हमारा ऑफ़िस खुला है उसकी तरफ से, और आगे कोयटा में एक नया ऑफ़िस खुलने वाला है ईद के बाद। उन सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।